हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। मेरा नाम है संजीव और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल ग्रासेस के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आर्टिफिशियल ग्रास पसंद होगा अपने घर के अंदर यूज़ करने में या फिर अपने ऑफिसेस के अंदर यूज़ करने के लिए। तो आर्टिफिशियल ग्रास लेने से पहले आपको उसके टाइप्स जानने होंगे कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा करेक्ट ग्रास होगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे खुद के ऑफिस में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया है, यहाँ नीचे टेबल पे भी मैंने आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया है। तो काफ़ी जगह पे मैंने खुद आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया है। बट ये आर्टिफिशियल ग्रास आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा करेक्ट टाइप होगा जो कि आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपने देखा है कि आउटडोर स्टेडियम्स जो होते हैं वहाँ पे अलग ग्रासेस लगते हैं, जो इंडोर लगता है वो अलग ग्रासेस होता है। अगर आप इस तरीके के ग्रासेस को आप बाहर लगाओगे आउटडोर के अंदर, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हीट के वजह से इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आपका पैर जल जाएगा। तो आपको वो देखना है कि कौन सा ग्रास आपको यूज़ करना है। और ग्रास का प्राइसेस भी बहुत रेंज में वैरी करता है, स्टार्ट हो जाता है ₹60 पर स्क्वायर फीट से। तो चलिए हम लोग सब कुछ जानते हैं इस ग्रास के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो होगी आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रास क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल्स में वो मिलता है, देन उसके हाइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, उसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स और उनका मेंटेनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल ग्रास आया था 1960s में, जब हमारा वो यूज होता था स्पोर्ट्स स्टेडियम या कॉम्प्लेक्सेस में। तो उसको उस समय आर्टिफिशियल टर्फ बोला जाता था। बट धीरे धीरे उसका यूसेज हमारे घरों में होने लगा, इंडोर्स में होने लगा, लैंडस्केप एरिया में होने लगा। देन वो आर्टिफिशियल ग्रास के नाम से ज्यादा जानने लगा। तो आर्टिफिशियल ग्रास हमारा कहाँ यूज हो सकता है? इंडोर्स में हमें जैसे बालकनी में चाहिए, या फिर हमारे लिविंग एरिया में चाहिए, या जहाँ हमारा फैमिली लाउंज है या फैमिली रूम है वहाँ पे हमें चाहिए। तो हम नेचुरल ग्रास को तो वहाँ नहीं लगा सकते। सो उसके ऑप्शन में वी यूज दी आर्टिफिशियल ग्रास। तो इससे क्या होता है कि ये हमें एक लुक एंड फील भी देता है, ऊपर से नेचुरल ग्रास होने का एक फीलिंग हमें आता है। वो ग्रीन कलर देख के हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द विजुअल। सो आर्टिफिशियल ग्रास उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो मटेरियल आता है जिससे वो बनता है वो है पॉलीइथिलीन। तो पॉलीइथिलीन का जो ग्रास होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अवेलेबल जो मार्केट में है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिजेंबल करता है हमारा नेचुरल ग्रास से। बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, वो काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें चूज़ करने के लिए। आप जिस तरीके के एरिया में रह रहे हैं वहाँ का ग्रास का जो ओरिजिनल कलर्स होता है आप उसको इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आप अगर इंडोर्स में भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अंदर में रखें तो लोगों को लगे कि हाँ अच्छा ये नेचुरल ग्रास हो सकता है, बट वो नेचुरल नहीं है। सो दिस इज मोर लाइक ये आप सो सिंस ये इतना फाइनर और बेस्ट क्वालिटी का होता है तो ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, जो कि हमारे हीट को या वेयर एंड टेयर को भी स्टैंड कर सकता है। इसमें हमारे नीचे एक पतला सा नायलॉन का लेयर होता है जो हमारे इस ग्रास को सारी चीज़ों से बचाता है। तो इसका यूज़ हम लोग अपने फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में, स्पोर्ट्स एरिना में या फिर पेट एरिया में भी कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस बहुत ईजी है। इसको जस्ट ओकेजनली ब्रश अगर हम लोग कर दिए या प्रॉपरली साफ किए तो ये क्लियर हो जाता है। बट ये चीज़ है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि जो ग्रास फाइबर्स होते हैं वो निकल जाएंगे। इसका ये फ़ायदा फिर ये है कि ये हमारा रेजिस्टेंट टू वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अगर आपके घर में पेट है या फिर आपने पानी इस पे गिरा दिया तो इस चीज़ को ये एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है। इसको रियल ग्रास की तरह ये बिहेव करता है। और सिंस ये नॉन पोरस होता है तो ये कोई भी स्मेल या ओडर हो गया उस चीज़ को ये होल्ड नहीं करता है जनरली। ये हमारा 28 स्क्वायर फीट से लेके 135 स्क्वायर फीट तक के कॉस्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव दी पॉलीप्रोपिलीन ग्रास। ये थोड़ा हमारे पहले वाले से लोअर क्वालिटी का होता है और एक तरीके से कहा जा सकता है सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। बट अगेन ये हमारा नेचुरल ग्रास जो होता है उससे क्लोजली थोड़ा रिजेंबल करता है। सो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगेन इसको सिर्फ हम शो ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा वॉकिंग या प्लेइंग नहीं कर सकते, अपने एनिमल्स को इस पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके एक्टिविटीज ये सब चीजों को ये होल्ड नहीं कर सकता। ये हमारा इंडोर डेकोरेशन के लिए अच्छा है कि आपने कहीं पैर के पास रख दिया या फिर लिविंग एरिया में आपने कहीं प्रॉपर स्कल्पचर के पास रख दिया, तो ये डेकोरेटिव ज्यादा होता है, रफ एंड टफ यूज के लिए नहीं है। देन इसको हम लोग लैंडस्केप एरिया में भी कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है हमारा, बट वो शो के लिए है। बालकनीज में कर सकते हैं, ट्रक बेड लाइनर में कर
सकते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा बहुत थिनेस्ट और सॉफ्टेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए ये इंडोर्स के लिए काफी सूटेबल होता है। सिंस ये थिनेस्ट और सॉफ्टेस्ट है तो ये ड्यूरेबल होगा नहीं और काफी चीप होता है। बट इसका ये चीज है कि आप इसको हॉट वेदर में नहीं कर सकते, ये बहुत इजीली वोर्न आउट या फेडेड हो जाएगा हॉट सन से, या फिर कहीं कहीं से आपको दिखेगा कुछ टाइम बाद वो ऐसे ग्रास फाइबर्स उखड़ने लगे, तो वो इसमें डिमेरिट है थोड़ा। छोटे स्पेसेस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और ये भी हमारा काफी आर्टिफिशियल जो ग्रास है ये रिजेंबल करता है नेचुरल वाले से, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसका कॉस्टिंग हमारा 20 स्क्वायर फीट से लेके 110 स्क्वायर फीट तक में आता है। देन हमारे पास आता है नाइलॉन। तो नाइलॉन काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफी ड्यूरेबल भी होता है और ये अपना शेप जो इसका रहता है वो ओरिजिनल होल्ड करके हमेशा रहता है। बट चूंकि ये इतना ड्यूरेबल इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेचुरल ग्रास से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ये प्लास्टिक का हमें नजर आता है ऑलरेडी। ये हमारा हाई टेम्परेचर और बाकी सारी चीजों को भी स्टैंड कर सकता है। वेदरिंग हो गया, वेयर टियर हो गया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है प्रॉपर तरीके से, तो ये काफी ज्यादा रफ एंड टफ यूज के लिए हम कर सकते हैं। अगेन जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया हो गया, स्पोर्ट्स एरिना हुआ, रूफटॉप डेक्स हुआ, बैकयार्ड हुआ, लॉन, पेट यार्ड, कमर्शियल यूज, तो नाइलॉन वाला हमारा आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेरिड यूज उसका होता है, क्योंकि ये बहुत रफ एंड टफ है। बट दूर से देखने में ये हमें ओरिजिनल ग्रास का लुक एंड फील देता है, सो कोई हार्म नहीं है इसे भी यूज करने में। इसका मेंटेनेंस इजी होता है, ये रेजिस्टेंट टू यूवी रेडिएशन भी होता है, हीट रेजिस्टेंट भी होता है और ये काफी ड्यूरेबल होता है एट द एंड। सो आप कोई भी तरीके का ग्रास लगा रहे हैं इन तीनों में से, तो कस्टमर को क्या चाहिए होता है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरेबल रहे, वो ज्यादा टाइम टिके। अगर इन सारे का ध्यान अगर सही से रखा जाए तो ये आपको 5 to 10 ईयर्स आराम से रह सकते हैं आपके घर में। इसका कॉस्टिंग आपका 39 स्क्वायर फीट से लेके 95 स्क्वायर फीट तक में आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रास के जो हाइट्स होते हैं, तो हमारा ग्रास का जो साइज है वो स्टार्ट होता है 30 mm से लेके 37 mm तक जाता है, जो हम लोग मेजर करते हैं। तो जो 30 mm से कम रहता है उसको हम लोग शॉर्ट के कैटेगरी में डालते हैं, तो वो काफी हमारा शॉर्ट रहता है। देन हमारा आता है 30 mm से 37 mm के बीच का, तो वो मीडियम साइज में हमारा आता है। वो हम लोग यूज कर सकते हैं, मे बी कहीं अगर मैटिंग करना है, फर्नीचर के नीचे डालना है या बैकवर्ड या बैकयार्ड में डालना है तो हम उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है लॉन्ग ग्रास। तो लॉन्ग ग्रास वाला क्या हो गया, जो 37 mm की ऊपर का हाइट होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रफ एंड टफ के लिए है, बट वो जगह काफी यूज होगा, जैसे अगर खेलने के लिए है या फिर पेट्स वगैरह के लिए है तो आप वहाँ पे लॉन्ग वाला डाल सकते हैं। बट इसमें अगेन ये चीज हो गया कि ये काफी हार्ड हो जाता है और ये काफी अननेचुरल दिखता है क्योंकि इसका हाइट बहुत ज्यादा रहता है। बट आप इसको अगर अपने पूरे लॉन एरिया में डाल देंगे तो आपके लॉन को लुक एंड फील में काफी अच्छा दिखा देगा। इंडोर्स के लिए ये जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है। इंडोर्स के लिए आप शॉर्ट वाला ही यूज करें तो बेहतर होता है और मीडियम वाला आप यूज कर सकते हैं कोई फर्नीचर के नीचे अगर आपको रखना है तो। अब आपके ग्रास जो है वो 3 टाइप के कलर कैटेगरीज में मेनली आते हैं। पहला तो आपका ग्रीन हो गया, तो ग्रीन में भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग कि वहाँ किस टाइप का ग्रास होता है वैसा आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं ताकि वो ओरिजिनल और अच्छा दिखे। देन आपके ब्राइट कलर्स में भी आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है कि हमें इंडोर्स में यूज करना है तो हमें एक फंकी लुक देना है, एक कलरफुल फन लुकिंग इंडोर्स हमें करना है, तो वहाँ पे आप ब्राइट कलर्स, तो उसमें आपका पिंक, टर्कोइज, पर्पल, ऑरेंज, येलो, इन सारे पॉपिंग कलर्स में आपका ये अवेलेबल होता है। तो ये एक तरीके से हम जैसे इस ग्रास मैट को भी कट करके यूज करके एक कस्टमाइजेबल स्पेस या एरिना या चिल्ड्रन एरिया ही हम लोग अगर बना रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, उसमें ये काफी अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव दी ब्लू। तो ब्लू वाला हम लोग जनरली स्विमिंग पूल एरिया के पास या किड्स जोन में ही यूज करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बच्चों को काफी हेल्प करता है कलर्स के बारे में गेन करने में। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो है कलर्स जल्दी पहचानते हैं, तो उनको एक तरीके से ये पता रहता है कि अच्छा अगर मैं इस कलर पे हूँ तो मुझे इस कलर में ही रहना है या यही मेरा डेजिग्नेटेड एरिया है। एंड पेट्स को भी वो सारी चीजें बहुत इजीली ग्रास्प होती है, तो अगेन उसमें ब्लू कलर वाला चीज इजी होता है। अब इसका थोड़ा हम लोग डाइवर्स यूज के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका मेजरली यूज होता है बहुत ज्यादा। तो प्लेग्राउंड हो गया, तो अगर किसी का इंडोर प्लेग्राउंड है या कोई पार्क एरिया ही है बट दैट एरिया हैज अ सैंड या फिर बहुत ज्यादा रॉक्स एंड ऑल है, तो वहाँ पे अगर इस चीजों को हम बिछा दे या ग्रास को दे दे तो उसके ऊपर एक हमारा प्ले एरिया, कंफर्टेबल प्ले एरिया बन सकता है जहाँ पे ग्रीन ग्रास का लुक भी आ गया और वो आपका प्लेग्राउंड जैसा भी एक दिखेगा। दूसरा हमारा होता है पेटयार्ड में। तो पेटयार्ड में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि पेट हम अपने घर में रखते हैं बट हमें अपने लॉन को भी मेंटेन रखना है, तो उसमें अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो काफी अच्छा दिखता है। तो उसको पेट्स ये सब जो है वो इसे जल्दी से फाड़ नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंट भी होता है। अगेन इसमें ड्रेनिंग फैसिलिटी का भी सिस्टम होता है, तो अगर आपने इसका प्रॉपर ड्रेनिंग फैसिलिटी का सिस्टम लगा दिया तो आप अगर पानी भी इसमें डाल रहे हैं या पेट के कुछ मेसेज या डर्ट्स है तो वो सारी चीज भी
इसमें टैकल किए जा सकते हैं। देन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये स्टार्ट ही वही से हुआ था, तो जहाँ पे हमारा नेचुरल ग्रास नहीं हो पाता, जैसे इंडोर स्टेडियम्स हो गया कहीं कहीं, तो वहाँ पे अगर हम ग्रास नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये अगर हम लोग एक्स्ट्रा लेयर की तरह डाल दे तो ये तो हमारा प्लेयर्स के लिए एक सेफ्टी कंसर्न भी हो जाता है, एक सेफ्टी भी आता है। दूसरा ये जो हमारा पानी की वजह से मड पडल बन जाता है, ये उस चीज़ को रोकता है, तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। फिर गोल्फिंग के लिए, तो जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनके लिए जो मीडियम साइज़ वाले ग्रास होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जनरली, कि उन्हें अगर प्रैक्टिस करना है तो वो इसे घर में भी अपने रख सकते हैं या अपने बैकयार्ड में भी इसे लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा गोल्फिंग वाला में आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ होता है, उसको हम आउटडोर या इंडोर कहीं पे भी लगा सकते हैं, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। आप या तो इसको टेप से चिपका सकते हैं या फिर प्रॉपर जो इसका ग्लू आता है उसको आप करके परमानेंटली ग्लू भी कर सकते हैं। देन आपका ट्रक बेड लाइनर, तो जैसे अगर हम सामान को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो अगर हम कोई सामान डाल रहे हैं तो उससे तो हमारे सामान को भी एक हार्म हो सकता है, दूसरा जिस चीज़ में हम शिफ्ट कर रहे हैं मतलब ट्रक में या कार में, तो उसके पेंट को भी हार्म हो सकता है। तो अगर वहाँ पे हम ये ग्रास मैट बिछा देंगे तो ये एक तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट के लिए भी या हमारे सामान के लिए एक कुशन जैसा काम करेगा, और ट्रक या कार का पेंट को भी ये बचाएगा। एट लास्ट हम लोग इसको बालकनीज में या अपने इंडोर्स में यूज कर सकते हैं। तो जिनको अपने बालकनी में या टेरेस पे नेचुरल ग्रास का फील चाहिए तो दे कैन यूज इट। तो उनको ये फील होगा कि अगर उनके फीट के नीचे आर्टिफिशियल ग्रास है तो वो उनको नेचुरल ग्रास जैसा ही लगेगा। सो अगेन आपको मूड अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा। सो अगेन ये आपको मूड एलिवेट करने में हेल्प करेगा। सो ये जितने भी आर्टिफिशियल ग्रासेस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ दी फीचर्स जो है वो कॉमन रहते ही हैं, इन तीनों में जो आते ही हैं, बट आपको जो सुपीरियर क्वालिटीज के दो मैंने आप बताए उसमें ये बहुत ज्यादा होता है, बट जिसमें नहीं है उसमें आप खुद करवा भी सकते हैं एडिशनल लेयर्स लगवा के, लाइक नायलॉन का लेयर अगर आपने लगवा दिया बाकी ग्रासेस के नीचे तो वो इन सब से ड्यूरेबल हो जाता है। तो यूवी स्टेबलाइज होता है हमारा, यूरेथिन बैकिंग भी आप कर सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर होना चाहिए आपका, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि फाउल एनिमल या फिर क्योंकि आप नहीं। तो अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में जो कि हमारे आर्टिफिशियल ग्रासेस में होते हैं। तो एक तो वो यूवी स्टेबलाइज होते हैं कि अगर जो भी आपका सन से रेज आया तो वो उसको फेड ना करे या खराब ना कर दे, तो यूवी स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। देन यूरेथिन बैकिंग या फिर नायलॉन बैकिंग होना चाहिए ताकि वेयर एंड टेयर या फाइबर्स जो है हमारा उससे बाहर नहीं निकले। देन नॉन एब्जॉर्बेंट फाइबर होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अगर आपका जो स्मेल है एनिमल्स का या पेट का वो आपके ग्रास पे आए या फिर कोई भी आपने स्मेल वाली चीज़ अगर उस पर गिरा दी तो वो उस चीज़ को पकड़ ले। सो नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। देन आपका हीट एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर राइज एंड डिप का बहुत प्रॉब्लम होता है, कि एक टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, एक समय पे वो काफ़ी चिली हो जाता है, तो उस चीज़ को भी ग्रास को बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ से अगर टेम्परेचर स्विंग होता है बार बार। तो अगेन आपका हीट एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए फायर स्पेस के पास अपना ग्रास रख रहे हैं तो अगर वो नॉन फ्लेमेबल होगा देन आपके लिए भी सेफ्टी है और ग्रास के लिए भी अच्छा है, बट नहीं होगा तो चांसेस है फायर कैच कर सकता है वो। देन आपका कलरफुल ब्लेड्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो कलरफुल होने के साथ साथ ये आपको अलग अलग थीम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सो कलरफुल ब्लेड्स होने का भी फायदा है। देन इसमें परफोरेशन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन एरिया में या फिर प्लांटेशन वाले एरिया में इसको लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप रेगुलरली वाटर करेंगे ही, क्योंकि आपके बाकी प्लांट्स भी है वहाँ पे। सो अगर ये परफोरेशन इसमें होगा तो वाटर जो है इजिली ड्रेन हो जाएगा और वो एरिया जो है आपको वो मडी या फिर वाटर पडल्स वहाँ नहीं बनेंगे। फिर ये नॉन स्टेनिंग भी होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई सामान इस पे गिर गया जिसमें कलर है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका ग्रीन ग्रास जो है वो कहीं एक जगह पे से चेंज होके कोई दूसरा कलर हो जाए, या फिर ब्लैक कलर ही बच्चे ने गिरा दिया, तो यू वांट योर ग्रास टू बी ग्रीन। सो उसके लिए नॉन स्टेनिंग क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसके मेंटेनेंस के बारे में। तो हमारे इस ग्रास को ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से क्वालिटी का खरीद रहे हैं उसका मेंटेनेंस वैसा होता है। तो मैं इन जनरल मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगी कि जैसे अगर आपने अपने ग्रास को बाहर रखा तो आपको ओकेजनल उसको साफ करना होगा। अगर उस पे आपके पेट ने एक्सक्रीट कर दिया तो आपको उसको क्लीन अप करना होगा, ताकि आप नहीं तो आपको उसको क्लीन अप करना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका ग्रास जो है उस स्टेन को पकड़ ले। फिर आपको ग्रास को रेगुलरली ब्रश भी करना होगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली अगर वो बाहर रहेगा तो डर्ट एंड डस्ट आएगा ही।
नहीं, इंडोर भी वो होगा तो माइक्रो डस्ट जो होते हैं वो भी आ ही जाते हैं, तो आपको क्लीनिंग इसका ज़रूरी है। फिर आपको हीट भी चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको ज़्यादा हीट में एक्सपोज नहीं कर सकते जब तक ये बहुत ही ज़्यादा टफ वेयर एंड टेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इसको कांस्टेंट धूप में रख भी रहे हैं या बाहर वाले एरिया में एक्सपोज है भी, स्टिल आपको इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ओकेजनली आप इसको धो सकते हैं प्रॉपरली पानी से, जस्ट इसमें कुछ रगड़ने का नहीं है, यू कैन जस्ट वॉश इट वाटर से, डायरेक्ट रनिंग वाटर से। देन आपको पोर्स क्लोज नहीं होना चाहिए जो आपके ड्रेनेज वाले चैनल्स है, क्योंकि अगर वो क्लोज हो जाएगा देन अगेन उसमें सैंड कलेक्ट होगा और वहाँ पे आपका प्लांट्स ही उग सकता है, या जिसको हम लोग वीड्स कहते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वो उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, उसको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। जहाँ पे वो सैंड ऑलरेडी है, सॉइल ऑलरेडी है, वहाँ से वो वीड उगने लगेगा। तो उसको आपको मेंटेन रखना है, उस चीज का भी आपको केयर करना है। इसको आप दो तरीके से चिपका सकते हैं, या तो आप स्टेपल कर सकते हैं ग्राउंड में लैंडस्केप स्टेपल से, या फिर टेप से आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया गोल्फिंग वाले के लिए, दैट यू कैन स्टिक इट, या फिर इसका ग्लू भी आता है जिससे आप इसको चिपका सकते हैं। सो ये हमारा हुआ बिफोर का रिजल्ट कि कैसे, ये हमारा पिक्चर है बिफोर का, कि अगर आपके लॉन में अनइवन ग्रास पैटर्न्स है या फिर ग्रास कहीं कहीं से उखड़ा हुआ है, तो अगर आप ये आर्टिफिशियल ग्रास बिछा देंगे तो आपका लॉन को एक स्मूथ फ्री फ्लो लुक मिलेगा। तो ये आपका बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर है कि इसका एप्लीकेशन के बाद क्या फीचर्स हो जाते हैं आपके एरिया के। सो थैंक यू सो मच। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटोकैड, वीरे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे। वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइट से बनते हो, और साथ में ही अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।